हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। अब हम एक नए विषय में चर्चा करेंगे अकल्ट की, जिसमें आप देखेंगे कि टैरो के अकॉर्डिंग आपकी वीकली एनर्जीज क्या कहती है। तो हम इसमें अलग अलग राशियों के बेसिस में बात करेंगे। आपकी जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंग आप ये वीकली रीडिंग चेक कर सकते हैं। यदि आप इस रीडिंग से रेजोनेट होते हैं तो कमेंट में टाइप यस ज़रूर टाइप करें और साथ ही साथ हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम देखते हैं कि टैरो के अकॉर्डिंग मेष राशि की एनर्जी क्या कहती है। देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो देखिए, वीक के स्टार्टिंग डेज पे आपको कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, और कहीं ना कहीं पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे वो आपके जो माइंड है, जो खुद का माइंड सेट होगा उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहीं ना कहीं आप जो कुछ बोल रहे हैं आपके बोलने के तरीके के कारण, और कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा लोगों को बोल दिया जो लोगों को बुरा लग गया, मिसकम्युनिकेशन के चलते आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो बेटर होगा कि आप थोड़ा सोच समझ कर बोलें और किसी को कुछ भी ना बोलें। मतलब ये बोलते हैं ना कि कई बार चुप रहना ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू आप कुछ भी बातें करें। इसके अलावा आपको ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि आप दूसरों को भी सुने। मतलब आपके रिलेशनशिप में, आपके ऑफिस प्लेस में इस कारण प्रॉब्लम हो सकती है कि आप दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते। सिर्फ ये पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे आप खुद का बचाव कर रहे हैं। तो सम टाइम हमें दूसरों को सुनना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ ही आपका जो क्रिमिनल माइंडसेट है, लोगों को प्रॉब्लम देने का, लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का, वो स्टार्ट के वीक्स में आप ये फील कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते आपके जो इमोशनल चीज़ें हैं वो थोड़ी इम्बैलेंस होती नज़र आ रही है। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। और वहीं पे वीक के मिड डेज पे आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा इमोशनल चीज़ों पे खुद पे आप देखेंगे कि इमोशनल चीज़ों पे आपने बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे। और साथ ही साथ आपके लिए कुछ एक न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है। मतलब आपके जो फर्स्ट डेज पे जो आपके रिलेशनशिप में इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं वो धीरे धीरे आपको रिजॉल्व होते नज़र आएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल रिलेशनशिप है आप वो देखेंगे अपने रिलेशनशिप में। और साथ ही साथ आपको काफ़ी इमोशनल जो हर्ट स्टार्ट के डेज़ पे आप जो कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे थे वो मिड डेज़ पे आपको सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। और साथ यदि आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप देखेंगे कि कुछ रिलेशनशिप में आने के चांसेस है। कोई पोटेंशियल पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर सकता है। और साथ ही साथ यदि आप कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये कार्ड आपको मिड डेज़ पे ट्रैवल का भी संकेत देता है। वहीं वीक के लास्ट डेज पे आप देखेंगे एंड में थोड़ा सा आप मनी को लेकर, पैसे को लेकर थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको पैसे के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्ट भी कर रही है। जैसे यदि आप ऑफिस में कुछ प्रमोशन के रिगार्डिंग या फिर कुछ देख रहे हैं कि आपको ग्रोथ मिले तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आपको रुकती हुई नज़र आएगी। और साथ ही साथ आपका नेचर ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा छुपा के रखने वाले हो जाएंगे। आप खुद ही देख रहे हैं कि 2 कॉइन को कैसे वो छुपा के रखा हुआ है। तो आपका नेचर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि मनी को कैसे बचा के रखना है, कैसे चीज़ों को इनकम और सेविंग के बीच बैलेंस करके रहना है, कैसे कैसे आपको बैलेंस करना है पैसे पे, ये चीज़ें कि ये माइंडसेट आपके चारों तरफ घूमता रहेगा। इसके साथ ही चीज़ों को छुपा के रखने का नेचर आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आप रिलेशनशिप में भी है तो हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं जिसके चलते आपके रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दिखती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं यदि आपका नेचर ऐसा नहीं है और सामने पर्सन जिसके साथ आप हैं उसका नेचर ऐसा है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाने के चलते रिलेशनशिप में कोई ना कोई इश्यूज़ मुझे देखने के लिए नज़र आ रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, बट आपका माइंड थोड़ा सा मटेरियल चीज़ों पे, फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा एंड वीक्स में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं पे आपके लिए सजेशन ये है, किंग ऑफ कप्स की सजेशन ये है कि जितने भी आपने इमोशनल बैलेंस स्टार्ट वीक्स पे फील किए हैं, आप नाउ इज़ द टाइम टू ओवरकम ऑल द इमोशनल इम्बैलेंस। ओके, आपको अपने इमोशनल चीज़ों पे बैलेंस करने की ज़रूरत है और एक किंग के जैसे बनने की ज़रूरत है, जो क्या होते हैं, इमोशनल भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं, साथ साथ सबको साथ लेकर भी चलते हैं।
तो जैसे कि आपने देखा कि स्टार्ट के डेज़ पे, मिड डेज़ पे थोड़ा सा इमोशनल चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम हुई है, तो आपको ये चाहिए कि आप कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें और कैसे सबको साथ लेकर चलें, और जो आपने मिस कम्युनिकेशन किया है उसको कैसे बैलेंस करना है। मतलब आपको एक राजा की भांति प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है इस वीक में। ओके, ओवरऑल आपका वीक स्टार्ट के डेज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ आपका वीक काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं कि टॉरस साइन वाले लोग के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके, अब हम देखेंगे टॉरस साइन वाली वृषभ राशि जिनकी है उनके लिए ये कैसी एनर्जीज आने वाले हफ्ते में देखने के लिए मिल रही है। यदि आपकी वृषभ राशि है, टॉरस साइन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, स्टार्ट के वीक्स पे आप देखेंगे कि आप काफ़ी आपकी इमोशनल चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा अपनी लगाम लगा के रखी हुई है, और कहीं ना कहीं आप खुद को रोके हुए हैं कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ यदि आप किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए सोच रहे हैं या फिर किसी प्रपोजल के लिए सोच रहे हैं, तो स्टार्ट के वीक्स में आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से किसी रिलेशनशिप के ऑफर्स आ सकते हैं, कोई आपके लिए अप्रोच कर सकता है। यदि जिनकी शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट नहीं हुई है, तो आप देखेंगे कि उनके लिए मैरिज के लिए प्रपोजल्स, एंगेजमेंट के लिए प्रपोजल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन स्टार्ट के डेज़ पे आप फील कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हैं, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये कार्ड आपको ट्रैवलिंग के भी संकेत देता है। तो स्टार्ट के डेज़ काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए, इमोशनल वे में काफ़ी आप खुद को सेटिस्फाइड फील करेंगे, और साथ ही साथ प्रपोजल्स आने के संकेत हैं। वहीं पे मीट के डेज़ पे थोड़ी सी आपकी चीज़ें थोड़ी सी आपको दिखेंगी कि वर्कआउट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं पे कुछ एनर्जीज ऐसी है कि आप थोड़ा सा खुद को देखेंगे कि निगेटिव एनर्जी से सराउंडेड पाएंगे। बीच के डेज़ में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, डेथ का मीनिंग कई बार डायरेक्ट डेथ या मृत्यु को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए सिचुएशन डिपेंड करती है। तो ये यहाँ अपने आपकी लाइफ में इस होने वाले चेंजेस को दर्शाता है। देखिए, आप पहले जो कार्ड था, यदि आप स्पेशली शादी के लिए सोच रहे हैं तो आपको प्रपोजल आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो अब अचानक से ख़त्म होने वाली है, और आपकी लाइफ में परिवर्तन का टाइम है। तो आपको ये चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हम डेथ के कार्ड को स्कॉर्पियो साइन, स्पेशली कुंडली के अष्टम भाव से रिलेट कर सकते हैं। तो अष्टम भाव वैसे भी हमारी कुंडली में ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, तो डेथ कार्ड भी सिमिलर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जी को दर्शाता है। तो ये कार्ड आपको शो करता है कि आप बीच के मिड डेज पे कुछ ऐसी चीज़ों में अब फंसे हुए हो सकते हैं जहाँ पे पास्ट की चीज़ों में आप परिवर्तन नहीं चाहते, बट ये कार्ड शो करता है कि आपके लाइफ में जो परिवर्तन आने वाले हैं, जो आध्यात्मिक परिवर्तन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है, उसको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और उस चीज़ से आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ यदि आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे, जो ओल्ड चीज़ें हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये होने वाले परिवर्तन आपके लिए काफ़ी दुखदायी साबित हो सकते हैं। तो जब भी ये कार्ड आपके रीडिंग में आया है, तो आपको ये देखना है कि आपको जो बदलाव हो रहे हैं उसको खुले मन से क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। नहीं तो वो जो होने वाले परिवर्तन है, यदि एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। और साथ ही साथ हो सकता है कि आप पास्ट में कुछ ऐसे रिलेशनशिप को पकड़े हुए हैं जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपकी लाइफ में अब चेंजेस आ रहे हैं, तो ये बीच के टाइम में आप कुछ परिवर्तन फेस कर सकते हैं। स्पेशली ये मैं रीडिंग में देख पा रही हूँ कि जिन लोगों को शादी के लिए यदि प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो उनके शादी के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आगे ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि आप देखिए एंड वीक्स पे आप फील करेंगे कि आपको शादी के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ही आपका रिश्ता फिक्स होता हुआ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जिसमें आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। का बहुत अच्छा, यदि आपने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है तो काफ़ी हद तक आप मुझे इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी खुशी मना रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आप बाहर फैमिली के साथ
आउटिंग पे भी जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। और ये समय ऐसा है कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड का समय है। मतलब आपको ये इमोशनल लेवल पे सेटिस्फेक्शन फील करना चाहिए कि मैंने जो भी हार्ड वर्क किया है अब उसका मुझे रिजल्ट मिल गया है और मैं इमोशनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा काम हूँ, हैप्पी हूँ और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं पे आपकी जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन को दर्शाता है। सेलिब्रेशन का, मैरिज प्रपोजल का, इंगेजमेंट का कार्ड है और रिलेशनशिप में आने का चांसेस है। एक तरीके से ये सोलमेट का कार्ड भी है। यदि आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो आपको सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। अब वहीं पे जो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं पे इतनी सब चीज़ों के बाद आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस ये आती है कि जो आपने अपने अंदर निगेटिव थॉट्स को, जो थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रक करके रखे हुए हैं, उन चीज़ों से बाहर आइए। चीज़ें उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा आशा बनी हुई है लाइफ में अच्छी चीज़ें होने के लिए। तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यही है कि आप निगेटिव चीज़ों को पकड़ के ना रखें। देखिए चीज़ें निगेटिव आपके सराउंडिंग में आपको नज़र आ रही है, बट उतनी निगेटिव नहीं है, आप उन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो आपको अपनी निगेटिव थॉट्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। हरे कृष्ण। चलिए अब हम मिथुन राशि वाले लोग के लिए बात कर लेते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जीज वो फील करने वाले हैं। द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखिए स्टार्ट के वीक्स में द टावर का कार्ड आया है। तो देखिए आपकी लाइफ में अचानक से ऐसे कुछ चेंजेस आप फेस कर सकते हैं जो कि आप एक्सेप्टेबल ना हो, बट कहीं ना कहीं पे कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं और आपको यह सोचकर उस चेंजेस को अपनाना पड़ेगा कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो आप देखेंगे कि अचानक से आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है वो अचानक से वर्कआउट करती हुई नहीं दिखेगी। रिलेशनशिप में ब्रेकअप की चांसेस है कहीं ना कहीं पे। यदि जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं डाइवोर्स के योग है। मतलब रिलेशनशिप को लेकर जितने भी आप देखेंगे सराउंडिंग में चीज़ें आपको अचानक से ऐसी परिवर्तन होती हुई दिखाई देगी, वो कहीं ना कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बट आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं जब परिवर्तन होता है तो आपकी लाइफ में आगे कुछ न्यू हो पाता है और नई एनर्जीज आती है। तो आगे के डेज़ पे आप देखेंगे कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हुई, जैसा कि कुछ चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही है स्टार्ट के डेज़ पे, तो आगे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो करता है कि आपको कहीं ना कहीं पे आगे चीज़ें आपकी स्टार्ट होती हुई, फिर से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। और यदि आप करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपको फिर से मिलती हुई नज़र आ रही है। करियर को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फाइनेंस में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। कहीं ना कहीं पे यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे यदि आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आपको एक स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप को लेकर जो भी चीज़ें पहले डैमेज हुई है वो फिर से आप देखेंगे कि एक स्टार्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे जो भी चीज़ें इमोशनल चीज़ें आपकी इम्बैलेंस हुई है, वहीं वीक के लास्ट वीक में आप खुद को काफ़ी अपनी इमोशनल चीज़ों पे वर्कआउट करेंगे और कहीं ना कहीं उस इमोशनल चीज़ों को अपने आप पे बैलेंस अपने आप पे हावी नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ आपका एक केयरिंग नेचर और एक जो नर्चरिंग नेचर होता है, सबको साथ में लेकर चलने वाला और सबकी केयर करना, खुद की केयर करना, और थोड़ा सा आपका जो इमोशनल नेचर है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल नेचर, मुझे इमोशनल नेचर ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होने वाले हैं। इसके साथ ही आप अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने वाले हैं और एक न्यू तरीके से, एक न्यू आउटलुक से आप अपने रिलेशनशिप को देखेंगे। और साथ ही काफ़ी अच्छा एंड ऑफ द वीक आपका होने वाला है। और आपके लिए 9 ऑफ कप्स आया है के लिए डिवाइन गाइडेंस। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपकी जितनी भी जो भी आप रिलेशनशिप में है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो आपको उनको एक सहज के रखना है उस रिलेशनशिप को लेकर। मतलब जो भी चीज़ें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है और जो भी चीज़ें आपने पाई है, आपको उन चीज़ों को रेस्पेक्ट करना है और ये देखना है कि इन सब चीज़ें मुझे हार्ड वर्क के बाद मिली है, तो मुझे इन सब को संभाल के रखना है। और साथ ही साथ आपको अपने इमोशंस को भी क्या है, जो इमोशन पे आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है उसको कंटिन्यू करना है। इसके साथ साथ ही आपको देखना है कि कहीं ना कहीं पे जो इमोशनल चीज़ें मुझे हर्ट की है स्टार्ट के डेज़ पे, वो अब मेरे ऊपर हावी ना हो। और आपकी जो हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने पाने के लिए कोशिश की है, वो आपने पा लिया है, तो आपको उसको एंजॉय करने का डेज़ है। तो आपको थोड़ा सा काम और हैप्पी रहना है। इमोशनल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा काम फील करने की ज़रूरत है।
चलिए अब देखते हैं कि कैंसर साइन वाले लोग के लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। द लवर्स, वाव, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। देखिए स्टार्ट के डेज पे तो काफ़ी आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोलमेट का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने अपने रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अटैच्ड होते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी आप अपने रिलेशनशिप, जो आप भी जिस रिलेशनशिप में है तो वो आप उसको एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप आप उसको फील करते हैं। और आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी मुझे ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ही साथ यदि हम वर्क प्लेस की भी बात करें तो आपके वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और यदि हेल्थ रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपको बाय द डिवाइन ग्रेस आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा समय है। करियर और फाइनेंस और हेल्थ की रिगार्डिंग भी काफ़ी अच्छा ये स्टार्ट के डेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे आप देखेंगे कि अभी आप बीच के डेज में आप अपने जो एटीट्यूड है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब एक किंग की भांति आप देखेंगे कि अपनी इमोशनल चीज़ों पे, अपने थॉट प्रोसेस को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। और आप यहाँ पे आप अपने प्रैक्टिकल नेचर पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इमोशनल चीज़ों को। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम ये बोल सकते हैं कि माइंड ओवर हेड हार्ट वाली चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब आप अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू दिल की बातें सुनने के अलावा। मतलब हो गया स्टार्ट के डेज़ में हमने बहुत दिल की सुन ली, दिल के पीछे काम करते रहे। अब नाउ आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों पे वर्क करेंगे और थोड़ा सा उस वे में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक किंग की भांति जो अथॉरिटिव नेचर होगा, लोगों के ऊपर अपने डिसीजन थोपना और साथ ही साथ थोड़ा सा सबको साथ लेकर चलना, सबके बारे में सोचना और सबके ग्रोथ के लिए काम करना, इस टाइप के थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आएगा। मतलब पॉजिटिव थॉट्स आपके मिडवेज में आपको देखने के लिए मिलेंगी। और पेज ऑफ वॉन्ड्स आप देखेंगे कि जो लास्ट वीक्स है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके जो भी आपने थॉट प्रोसेस आपकी आई है उसमें बहुत ज़्यादा वो मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा एक मतलब एक जो रहता है ना, अपनी एक गोल पे बना के रखना। मतलब आपने जो भी गोल सेट किए हुए हैं आप मुझे उसके ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ करियर के रिगार्डिंग और फाइनेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ करती हुई प्रॉस्पेरिटी एक तरीके से एंड वीक्स में आपको थोड़ी सी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए गाइडेंस में आपको हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है तो ये काफ़ी आपके इंट्यूशंस को शो करता है। तो कहीं ना कहीं पे जो भी आपने प्लानिंग प्लॉटिंग की है, जो भी आपने गोल्स बनाए हुए हैं कि आपको क्या करना है, उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा क्या सिक्रेटिव रहने की ज़रूरत है और अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग को जल्दी किसी को बताना नहीं है। और कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम फेस हो रही कहीं ना कहीं पे तो आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपके जो इनर गट्स है, जो आपका गट्स क्या कहता है, आपके इंट्यूशंस पावर क्या कहते हैं, उसके बेसिस पे ही आपको आपकी लाइफ की डिसीजन लेने की ज़रूरत है अभी। चलिए आप देखते हैं कि लियो साइन सिंह राशि वाले लोग के लिए ये वीक में कैसी एनर्जीज नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब आप देखिए कि आप अपने विचारों पे बहुत ज़्यादा एक मुझे प्रैक्टिकल नेचर आपका दिख रहा है। आप चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच करेंगे और एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे। यदि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है वर्क प्लेस पे, लोगों के बीच रिलेशनशिप में, तो एक में जो है आपका एक प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपको नज़र आ रहा है। मतलब आप अपने इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट किए हैं जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ सबको साथ लेकर चलना, केयरिंग नेचर और अपने विचारों को बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग होता हुआ स्टार्ट के वीक्स में आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि आसपास के सराउंडिंग्स वगैरह भी आपको आपके अकॉर्डिंगली थोड़े का वर्क करते हुए नज़र आएंगी। वीक के मिड डेज़ में आप देखेंगे कि हाई प्रेस्टेज की एनर्जी है, जहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे आप वर्क प्लेस पे थोड़ा सा खुद को लॉली फील कर सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअल चीज़ों को
इनर लेवल पर, इनर वाइज जो होती है सबकॉन्शियस माइंड और हमारा जो इंट्यूशन पावर होता है उसको शो करता है। तो कहीं ना कहीं पे मिड डेज पे आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ों पे वर्क करते हुए, अपने इंट्यूशंस पे काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से खुद को कटा कटा फील कर सकते हैं, थोड़ा लॉनली फील कर सकते हैं साथ। और ये आपकी थिंकिंग रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद का जो मी टाइम होता है वो स्पेंड करूँ, और आप अपने इंट्यूशंस को भी फॉलो करेंगे। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं पे आप अपने इमोशनल लेवल पे वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस वीक पे बहुत ज़्यादा, और मिड डेज़ पे स्पेशली इंट्यूशंस पे वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वीक के लास्ट डेज में आप देखेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स, मनी के रिगार्डिंग जो क्राइसिस चल रहे हैं वो आपको फेस करते हुए नज़र आएंगे आप। साथ ही साथ मनी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, और रिलेशनशिप को लेकर भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी ना कहीं पे चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आपको दिख सकती है। तो आपको इस समय में मनी से रिगार्डिंग यदि कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हेल्प लेते हुए ये सोच रहे हैं कि मैं किसी के से हेल्प ले लूँ जिससे मेरी मनी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो सॉल्व हो जाए। और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यदि आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप दोनों को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है, प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आपको देखना है कि चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है, अभी भी वर्कआउट हो सकती है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू यदि आप कपल्स हैं और रिलेशनशिप में है तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये देखना है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू आप चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। और फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए आप किसी न किसी के हेल्प लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मनी के रिगार्डिंग लॉसेस वगैरह आपको फेस करना पड़ सकता है, और सराउंडिंग इन्वायरमेंट भी आपको उतना पॉजिटिव ना मिले, ये आपको दिख सकता है। और आपके लिए गाइडेंस ये है किंग ऑफ सोर्स। तो आपकी जितनी भी चीज़ें नेगेटिव हुई है तो आपको ये देखना है कि कैसे आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाएं। मतलब आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप देखें कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक वर्क करें। मतलब किंग ऑफ सोर्स मतलब आपके विचारों को, आपको अपने इमोशनल नेचर जो है, इमोशनल बिहेवियर, उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और अपने विचारों को बहुत ज़्यादा, अपने एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, ताकि आप जितने भी प्रॉब्लम्स फेस किया है आपने इस वीक में उनसे बाहर आ सके। ओवरऑल आपका ये जो वीक है मुझे बहुत एवरेज नज़र आ रहा है। तो आपको अपने कहीं ना कहीं पे अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके अपने विचारों पे वर्क करने का मुझे नज़र आ रहा है। और ओवरऑल थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए यदि आपको लगता है तो आप कहीं ना कहीं किसी से हेल्प ले सकते हैं। और रिलेशनशिप में यदि आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको किसी के से गाइडेंस लेके अपने रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। ओवरऑल ये वीक आपके लिए एवरेज रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं वर्गो साइन, कन्या राशि वाले लोग के लिए ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, क्या एनर्जीज उनके लिए आ रही है। Two of Wands, Nine of Pentacles, Nine of Wands, The Sun। देखिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है आपके लिए। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, ओवरऑल आप देखेंगे कि किसी प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करते हुए काम के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपने जो भी काम किया है उस पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यदि आप ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, और यदि काम को आगे लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका काम बहुत बढ़ने के चांसेस है, ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और थोड़ा सा यदि फॉरेन ट्रैवल के लिए कोई ट्राई कर रहा है, फॉरेन जाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, तो उसके भी योग बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग को लेकर भी सोच सकते हैं। तो स्टार्ट डेज पे आपकी एनर्जीज थोड़ी सी घूमने फिरने वाली, ट्रैवलिंग को लेकर, अपने प्रोजेक्ट को लेकर, काम को लेकर ये ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू लव रिलेशनशिप से। आप अपने काम को लेकर ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं। वहीं पे वीक के मिड डेज पे आप देखेंगे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप देखेंगे कि आपने जो भी वर्कआउट किया है, आपने जो भी मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपने जो भी प्रोजेक्ट में वर्क किया है, प्लानिंग प्लॉटिंग की है, उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी उसमें ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और पेंटिकल्स के कार्ड है, तो आपको बहुत ज़्यादा मनी अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिल रही है। और साथ ही साथ आप खुद को एक फ्री
फ्री फील कर सकते हैं, एक स्वतंत्र फ्री सोल है ऐसा फील कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो सिचुएशन आई है, मतलब आपने जो भी प्रोजेक्ट में वर्क किया है, जो भी हार्ड वर्क किया है, आपको वो चीज़ें ईजिली नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं पे आपकी हार्ड वर्क को एंजॉय करने का समय आपको मिड डेज पे मिलेगा। वही वीक के एंड में आप थोड़ा सा अपने पास्ट को लेकर थोड़ा चिंतित नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है कि आप देखें कि आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ की है, वर्कलोड आया है उसके ऊपर, तो आप कहीं ना कहीं पे मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, उस टाइप की एनर्जीज आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब पास्ट को लेकर जो कुछ चीज़ें हुई है उसको लेकर आप चिंतित होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बट ओवरऑल यदि आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी बनी हुई है, और साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस में द सन का कार्ड आया हुआ है। तो आपको डिवाइन यही गाइड कर रहा है कि आने वाले जो वीक आपको चल रहा है, तो डिवाइन के सपोर्ट से आपको बहुत अच्छा वीक मिला हुआ है, तो आपको अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। तो बाय द डिवाइन ग्रेस आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है, और आपने जो भी प्रोजेक्ट में काम किया है, रिलेशनशिप में वर्क किया है, जितने भी आपने मेहनत की है उसका आपको अच्छा फल मिलने वाला है। बस आपको डिवाइन में एक बिलीफ रखने की ज़रूरत है, और लाइक अ सन आपको साइन होने का ये मौका ये हफ्ता आपके लिए आया है। बहुत अच्छा वीक आपके लिए होने वाला है। तो ओवरऑल कन्या राशि के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है।